तो स्वागत है सबको टेक्निकल एस जी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ नंबर 3 क्लास नंबर 3। जो पिछले क्लास में हम सेफ्टी के बारे में 2 क्लास देखे हैं। हम वादा किए थे कि रेगुलर क्लास में आएंगे, तो इसलिए आज रेगुलर क्लास में आ गए हैं। तो आज क्लास रहेगा हमारा स्टील रूल का, ठीक है। मेजरमेंट का ये टूल्स है, तो इसके स्टील रूल क्या क्या होता है, क्या क्या टॉपिक रहेगा हमारा आज। स्टील रूल का यूनिट क्या है, मटेरियल्स क्या होता है, साइजेस क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टील रूल होता है, क्या क्या टाइप्स में स्टील रूल पाया जाता है। लगभग सभी क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएगा। जो भी आप एग्जाम दोगे, जो भी डीआरडीओ हो, रेलवे हो और आईटीआई का एग्जाम दोगे, तो ये आपको जानना जरूरी है। जो भी टॉपिक हमने लिखे हैं, तो इसके अंदर ही आपका 100% आपका सजेशन आएगा, हम वादा करते हैं। तो जरूर इस टॉपिक में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टील रूल के बाद जो भी क्लास आएगा उसी टॉपिक में क्लास करवाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रेगुलरली आपको वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहेगा आपको अपडेट। तो देखिए, स्टील रूल का क्लास स्टार्ट करते हैं आज। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किसी भी हम चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी इक्विपमेंट को हम मेजरमेंट लेने के लिए कोई भी एक मतलब एक आधार का जरूरत होता है, उसी आधार को बोला जाता है यूनिट। जैसे कि ये एक मार्कर है, मार्कर पेन है, तो ये मार्कर पेन का साइज कैसे हम बता सकते हैं दूसरे को। हम दुकान में जाएंगे तो इसका जो साइज है तो कैसे बताएंगे, तो इसको बताएंगे कि 10 सेंटीमीटर का ये साइज है मार्कर, और इसका डायमीटर है, डायमीटर को भी हम बता सकते हैं कि ये 10 mm का डायमीटर है। तो ऐसे हम लोग कुछ भी जो सामान है, कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका हम डायमीटर या फिर लेंथ कोई भी यूनिट में बता सकते हैं। जैसे कि यूनिट लेंथ का यूनिट क्या होता है, हम स्टील रूल से क्या मापेंगे। पहले स्टील रूल क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो स्टील रूल क्या होता है? स्टील रूल होता है हमारा एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम जब छोटे थे तो बचपन में हम स्टील रूल का यूज़ किए थे, लेकिन वो प्लास्टिक का रूल्स था, वो स्टील का रूल्स नहीं था। जब हम इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं, आईटीआई में या फिर कुछ टेक्निकल कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आए हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्टील का रूल है और बहुत तरह का रूल्स आ जाता है। तो वहाँ पर आपको सीखने को चाहिए कि क्या क्या रूल्स का हमारा प्रयोग करता है और कहाँ कहाँ पे हमारा यूज़ किया जाता है। तो अच्छे से ध्यान देकर ये क्लास देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ये क्लास। तो देखिए, यूनिट क्या होता है। तो स्टील रूल से हम लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टील रूल से क्या मेजरमेंट कर सकते हैं? कुछ भी लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है, मीटर होता है लेंथ का ऐसा यूनिट। और उसमें हम क्या क्या यूनिट छोटा छोटा से हम लेंथ ले सकते हैं। क्या क्या छोटा छोटा लेंथ, मान लीजिए हम mm में मेजरमेंट लेंगे, जो माइक्रोन है माइक्रोन में मेजरमेंट लेंगे, सेंटीमीटर में मेजरमेंट लेंगे। तो ऐसे हमको जो यूनिट है, यूनिट आपको जानना चाहिए क्या क्या यूनिट में हम काम करते हैं। जैसे मीट्रिक में हम काम करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में मीट्रिक में क्या क्या यूनिट में पाया जाता है। जैसे कि लेंथ का यूनिट होता है, हमने बताया है कि आपको mm के बारे में बताया है। तो जैसे कि 10 mm होता है, 10 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर होता है। और 1 mm जो होता है 1 mm मतलब माइक्रोन का बारे में बात करते हैं, 001 माइक्रोन होता है, ठीक है। और 1 माइक्रोन होता है क्या, 1 माइक्रोन इजिकल टू होता है 1000 mm होता है। इस तरह आपको 1 मीटर समान कितना आपको mm होता है, तो ये आपको जानना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आपको रखना होगा ये मेजरमेंट को। तो जरूर इसको याद रख लीजिएगा। इसका भी पेज जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो इसका भी पीडीएफ है, तो जो भी पीडीएफ वगैरह है, क्वेश्चन का पीडीएफ है, आप सेफ्टी का क्लास करवाया है तो इसी चैनल पे, तो इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन का पीडीएफ, तो ये आपको टेक्निकल एसजी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पर आपको जॉब का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और क्लास का भी, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और पीडीएफ वगैरह जो भी है हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, तो जरूर उसमें जुड़ जाइएगा। तो आप बताएंगे मटेरियल्स के बारे में, क्या मटेरियल्स में बनता है हमारा स्टील रूल। तो स्टील रूल बनता है हमारा स्प्रिंग स्टील एंड स्टेनलेस स्टील में बनाया जाता है। क्या क्या बताया है हमने? स्प्रिंग स्टील होता है और एक स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है।
तो मटेरियल्स, किसी मटेरियल से हम स्टील रूल बनाते हैं तो इसका होता है स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है इसका जो ऑप्शन दिया जाता है तो इसी ऑप्शन में आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका टिक दीजिएगा तो इसका आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर ये स्प्रिंग स्टील देखने को नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील ही मिलता है, तो इसका आंसर भी स्टेनलेस स्टील होगा। तो साइज का बात करें तो साइज स्टेनलेस स्टील का स्टील रूल बना होता है, और इसका साइज का बात करें तो साइज कितना कितना होता है, 150 mm का होता है, 300 mm का होता है, हमारा 500 mm होता है, इस तरह 600 mm भी होता है, इस तरह 1000 mm भी होता है। तो इसी तरह ये सब कुछ mm है। ठीक है, ये mm में हम नहीं लिखे हैं तो, लेकिन ये सब कुछ mm में पाया जाता है। तो 150 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह बड़ा बड़ा स्टील रूल होता है, तो उसका भी फोल्डिंग रूल आता है, बहुत सारा स्टील रूल होता है। तो उसी रूल में बहुत जो लेंथ है, लेंथ ज़्यादातर मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन उसका जो शॉर्ट है, शॉर्ट स्टील रूल अगर बोले तो स्टील रूल 150 mm से स्टार्ट होता है छोटे से, लेकिन उसका टाइप्स अलग अलग होता है, उसमें छोटा छोटा भी स्टील रूल पाया जाता है। जैसे आप बोलोगे कि सर ने बताया कि 150 mm से स्टार्ट होता है, लेकिन छोटा छोटा तो होता है स्टील रूल, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले आप लोग जान लीजिए जो ये स्टील रूल होता है। जैसे हमने एक स्टील रूल का पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर इसको 6 इंच का स्टील रूल होता है। तो इसमें 15 जो सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm का ये स्टील रूल होता है। तो यहाँ पर स्टील रूल, अगर स्टील रूल का बात करें तो 150 mm आप लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्टील रूल का भाग होता है, एक एक रूल का भाग होता है, तब हम स्टील रूल नहीं बोलेंगे। तो स्टील रूल का तब भाग अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि हुक रूल हो जाएगा, तो उसमें आपका आ जाएगा फ्लेक्सिबल रूल आ जाएगा, नैरो रूल आ जाएगा, शॉर्ट रूल आ जाएगा। तो उसी अगर रूल का बात करें तो अब उसका साइज के बारे में बताइएगा। लेकिन अगर स्टील रूल का बात करें तो स्टील रूल बड़ा से 150 mm से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का अगर बात करें तो मैट्रिक सिस्टम में कितना होता है, मैट्रिक सिस्टम में होता है 0.5 mm। लिस्ट काउंट क्या होता है, जो सबसे छोटा मेजरमेंट आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो हमने 0.5 से हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन इसका जो एक डिवीजन का मेजरमेंट क्या होता है, जो स्टील रूल होता है, स्टील रूल का एक डिवीजन का 1 डिवीजन का मान होता है हमारा, एक डिवीजन का मान कितना होता है, जो mm होता है, एक mm करके होता है, लेकिन mm के बीच में भी हमारा 0.5 का एक यूनिट रहता है। तो इसका जो सबसे छोटा मेजरमेंट कितना होगा, हमारा लिस्ट काउंट होगा 0.5 mm। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा 0.5 mm। इसमें मिस्टेक हो जाता है कि ये मैट्रिक सिस्टम है, ये कैसा है, ये मैट्रिक का है, याद रखिएगा ये मैट्रिक का है। और अगर ब्रिटिश सिस्टम का अगर बात करें तो 1/64 इंच, ये ब्रिटिश का है। ब्रिटिश क्या होता है, इंच में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये मैट्रिक में mm में पाया जाता है। ये मैट्रिक है और ये ब्रिटिश है। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगर किसी का अगर 1/64 देता है तो इसमें बता देता है कि ब्रिटिश सिस्टम का कितना लिस्ट काउंट होता है। तो अच्छे से ये इसको याद रखिएगा। तो पूरा क्लास को ध्यान देकर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ स्टील रूल। कितने टाइप्स में पाया जाता है स्टील रूल का, कितना टाइप्स होता है। तो टाइप्स मतलब कितने पार्टे में उसको भाग किया जाता है। तो टाइप्स हम बात करेंगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट है तो उसके बारे में ही बताएंगे। तो क्या क्या होता है, नंबर 1 जैसे कि आप शॉर्ट रूल होता है, एक तो स्टील रूल होता है, उसके बाद ये एक तो स्टील रूल होता ही है, तो उसको हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और अलग अलग जो होता है तो उसका बात में हम कर रहे हैं। तो जैसे कि शॉर्ट रूल होता है, नेक्स्ट होता है नैरो रूल होता है, ये कैपिटल में कर देते हैं, तो नैरो रूल होता है, और हुक रूल होता है। इसका भी हम यूसेस बताएंगे, तो पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि टाइम का बचत करना है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हम लिख रहे हैं कि वीडियो को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। ठीक है, हुक रूल होता है, नैरो रूल होता है, शॉर्ट रूल होता है। ठीक है, इसी तरह फ्लेक्सिबल रूल होता है, और भी बहुत सारा रूल होता है, जैसे कि टैपर्ड एंड ट्रेल होता है, टैपर्ड एंड, इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
टेपर्ड एंड रूल होता है, और भी होता है स्टील टेप होता है, और भी 2-3 टाइप का आता है, लेकिन इसमें ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो अच्छे से सुनिएगा क्या क्या होता है। शॉर्ट रूल होता है, शॉर्ट रूल मतलब ये ऐसा शॉर्ट रूल होता है, जैसे कि शॉर्ट रूल होता है, शॉर्ट रूल इतने पतले से शॉर्ट रूल होता है, जैसे इसका जो 2 mm से 5 mm तक इसका जो डायमेंशन हम होता है, जहाँ पर स्टील रूल नहीं पहुँचाते, जहाँ पर स्टील रूल नहीं पहुँचता है, मान लीजिए छोटा सा होल होता है, एक जॉब होता है, तो एक जॉब में कोई भी होल होता है या फिर स्लॉट होता है, तो उसी जगह पर ये जो शॉर्ट रूल होता है, तो इसी शॉर्ट रूल को हम यूज़ करते हैं। इसका विड्थ बहुत ही पतला होता है, ये 2 mm से 5 mm तक होता है, ठीक है, शॉर्ट रूल। और उसके बाद नैरो रूल होता है, नैरो रूल, तो नैरो रूल होता है बहुत ही पतला होता है, ये भी होता है इतना पतला होता है, जहाँ पर स्टील रूल, ये जो बड़ा वाला स्टील रूल होता है वो नहीं पहुँचता है, जैसे कि स्लॉट वगैरह होता है वहाँ पर आपको ये जाता है। और शॉर्ट रूल जो होता है, शॉर्ट रूल के साथ एक हैंडल लगा हुआ रहता है, जो कि डेप्थ, किसी भी डेप्थ में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये होता है, एक हैंडल लगा रहता है, ठीक है। तो इसी हैंडल के पकड़ के हम किसी भी डेप्थ में मेजरमेंट कर सकते हैं शॉर्ट रूल के द्वारा। और जो नैरो रूल होता है, नैरो रूल को वैसे ही हम लोग इसको एक एंड को पकड़ के उसको किसी भी स्लॉट या फिर किसी भी डेप्थ में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसी शॉर्ट जो नैरो रूल है उसी के माध्यम से। और होता है 3 नंबर पे हुक रूल, ठीक है। हुक रूल क्या होता है, एक रूल होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक हुक रहता है, ये जो होता है ये हुक रूल होता है, ठीक है। ये जहाँ पर गर्म कुछ जो मेटेरियल का जॉब बन रहा है गर्म होता है, और जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पर आप वहाँ पर लटका के छोड़ देते हैं वहाँ पर मेजरमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हुक रूल का काम। फ्लेक्सिबल रूल होता है, फ्लेक्सिबल रूल मान लीजिए बहुत ही लंबा जो मेजरमेंट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो 6 इंच का 6 इंच का करके, जैसे कि कारपेंटर लोग यूज़ करते हैं, छोटा छोटा ऐसे करके, ऐसे होता है, और इसको एक साथ बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। इसको एक साथ बाइंडिंग करके एक ही इसी तरह बुक जैसा इसी तरह आपको आपके साथ रहेगा, ठीक है, इसी तरह एक साथ रहता है ये जो। और इसको अगर अलग अलग करेंगे तो इसको इस तरह दिखने को मिलता है, इस तरह देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल रूल, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, तो स्टैंडर्ड साइज के साथ साथ ये स्टील रूल बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसको फ्लेक्सिबल रूल बोला जाता है। और ये जो लंबा जो किसी भी बहुत ही ज़्यादा लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबल रूल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेपर्ड एंड रूल। टेपर्ड एंड रूल कैसे होता है, देखिए, टेपर्ड एंड रूल, टेपर्ड का मतलब क्या होता है, टेपर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे होता है टेपर्ड एंड, यहाँ पर चौड़ाई है, यहाँ पर पतला है, यहाँ पर इसका मेजरमेंट, जहाँ पर ये जो स्क्वायर वाला जो है ये रूल अगर जो रेगुलर शेप में है तो ये नहीं पहुँचता है, वहाँ पर ये टेपर्ड एंड रूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6 में स्टील टेप। स्टील टेप कैसे होता है आप लोग देखे हैं, जो कि कारपेंटर लोग, जो राजमिस्त्री होता है, मैसनरी जो मिस्त्री होता है, जो घर बनाता है, तो पाइपलाइन मिस्त्री, प्लम्बर लोग जो मिस्त्री होता है, तो वो सब स्टील टेप का यूज़ किया जाता है। ऐसे 3 मीटर का, ऐसे 5 मीटर का, इस तरह यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस तरह स्टील टेप होता है, तो स्टील टेप के साथ इस तरह स्टील टेप होता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा अगर लेंथ मेजरमेंट करना है तो इसी स्टील टेप के साथ हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर भी फुट का मेजरमेंट दिया जाता है, mm का मेजरमेंट दिया जाता है, सेंटीमीटर का मेजरमेंट दिया जाता है, इंच का मेजरमेंट दिया जाता है। तो उसी के साथ साथ हम किसी भी ज़्यादा लेंथ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं स्टील टेप के साथ। और जो स्टील रूल होता है, स्टील रूल के बारे में, स्टील रूल क्या होता है, स्टील रूल एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है, ठीक है। तो जो मेजरमेंट टूल्स होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स और इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स। तो डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स क्या होता है, तो डायरेक्ट होता है जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग करके मार्किंग भी कर सकते हैं, तो किसी भी जगह पर मेजरमेंट एक साथ मिलता है, तो उसी को डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स बोला जाता है। जैसे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो पिक्चर बनाया है हमने, तो यहाँ पर किसी भी जॉब का, अगर किसी भी जॉब, मान लीजिए ये एक जॉब है, तो इसी जॉब का अगर मेजरमेंट लेना है तो यहाँ से आपका मेजरमेंट 9 mm का
ठीक है, 90 mm, ये 9 मतलब है 90 mm, 90 mm इसका मेजरमेंट है। तो किसी जॉब को हम डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं स्टील रूल के द्वारा, तो ही आप इसको स्टील रूल को डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स बोल सकते हैं। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए कैलिपर होता है, डिवाइडर होता है, ये सब इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स होता है, जहाँ पर मेजरमेंट कुछ फिक्स नहीं रहता है, लेकिन स्टील रूल से मेजरमेंट लेके वो दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए उसको ट्रांसफर मेजरमेंट भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स भी बोल सकते हैं। लेकिन स्टील रूल हमारा क्या होता है, स्टील रूल होता है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स। अच्छे से याद रखिएगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टील रूल को डायरेक्ट मेजरमेंट टूल्स बताया जाता है, जैसे कि डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं। तो आज के क्लास में हम क्या क्या पढ़े हैं देख लीजिए। यहाँ पर यूनिट के बारे में बताया है, मटेरियल्स, साइज बारे में बताया है, लिस्ट काउंट, टाइप्स ऑफ स्टील रूल, इधर क्या क्या हमारा टाइप्स होता है, और उसके बाद स्टील रूल का जो क्या क्या हम जगह पर यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, देखते रहिएगा टेक्निकल एजी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो तब तक ऑनलाइन ITI का क्लास जारी रहेगा। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट इस चैनल में नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ये वीडियो का लिंक जैसे पहुँच जाते जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि फ्री क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन का ITI का फ्री क्लास हम प्रोवाइड करेंगे, पूरा हम वादा करते हैं, टेक्निकल का कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए, जय हिंद।